जय श्री हरि विष्णु। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस बार कामदा एकादशी की तिथि को लेकर 28 और 29 मार्च के बीच में असमंजस बना हुआ है कि व्रत किस तिथि में रखना ज्यादा शुभ होगा। तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि कामदा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त, पूजन विधि और पारण के समय के बारे में। सबसे विशेष बात यह है कि इस बार एकादशी के दिन भद्रा काल भी रहने वाला है और भद्रा का वास मृत्यु लोक में ही रहेगा। मृत्यु लोक में रहने के कारण यह पृथ्वी लोक पर समस्त शुभ कार्यों के लिए बाधा डालने वाला समय होगा। तो अशुभ समय माना जाता है भद्रा काल का, इसलिए बहुत सोच समझ कर ही, बहुत विचार कर कर ही इस दिन किसी नए काम की शुरुआत करना चाहिए या फिर कोई शुभ काम करना चाहिए। जिस तरह की चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन संशय बना हुआ था कि किस तिथि में उपवास रखना सही रहेगा, क्योंकि इस दिन दसवीं मिली हुई एकादशी आई थी और दूसरे दिन एकादशी के साथ साथ द्वादशी और संक्रांति का महासंयोग पड़ रहा था। और इस बार एकादशी के दिन एक दिन पहले दसवीं तिथि भी रहेगी और अगले दिन एकादशी जल्दी समाप्त हो रही है। लेकिन द्वादशी का संयोग है और यह महाद्वादशी होगी, क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष में आने वाली द्वादशी को वामन द्वादशी कहा जाता है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब कुछ लोग एकादशी का व्रत सुनकर रख लेते हैं और जन शुद्धियों के आधार पर भी रख लेते हैं, और कुछ लोग मुहूर्त देखकर पारण के या हरिवासर के समय को देखने के बाद ही पंचांग के अनुसार ही व्रत रखते हैं, जो कि शास्त्र संबद्ध भी होता है। ऐसे में कुछ लोग दसवीं तिथि मिली एकादशी का भी व्रत रख लेते हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि दसवीं तिथि मिली एकादशी शुद्ध नहीं मानी जाती। फिर भी जानबूझकर या फिर अनजाने में लोग इस व्रत को रख लेते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो ध्यान रखिए कि अगले दिन व्रत का पारण हरिवासर के समय तो भूल की भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर के दौरान यदि आप व्रत खोल लेते हैं, आपके द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। और इस बार एकादशी तिथि 28 मार्च को दिन शनिवार को सुबह 8:47 से शुरू हो रही है और इससे पहले तक दसवीं तिथि रहेगी। एकादशी शनिवार को पूरे दिन रहेगी और रविवार यानी 29 मार्च रविवार को एकादशी तिथि सुबह 7:46 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। ऐसे में एकादशी तो 2 दिन है, यानी कि 28 मार्च के दिन शनिवार को भी और 29 मार्च के दिन रविवार को भी। तो आपको बता दें कि 28 मार्च शनिवार को अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो यह दसवीं तिथि मिली हुई एकादशी होगी और शास्त्र संबत यह वैष्णव एकादशी होगी, जो तो 29 मार्च दिन रविवार को, और इस दिन व्रत रखना ज्यादा शुभ रहेगा। तो आगे आपकी श्रद्धा है, आप दोनों में से जिस भी एकादशी का व्रत रखना चाहें आप रख सकते हैं। बात कर लेते हैं शनिवार के दिन के मुहूर्तों के बारे में। तो शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त होगा 6:37 पर। और पुष्य नक्षत्र दोपहर 2:50 पर समाप्त होगा और इसके बाद में अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा और शनिवार के दिन लगने वाला भद्रा काल उस दिन 8:13 से प्रारंभ होगा। पूरी रात भद्रा काल रहेगा, जिसकी समाप्ति अगले दिन यानी रविवार को होगी और भद्रा काल रविवार को सुबह 7:46 पर समाप्त होगा। तो आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि भद्रा का वास मृत्यु लोक पर रहेगा और जो कि समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी गई है, लेकिन पूजा पाठ संबंधी या व्रत से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य इस दौरान किया जा सकता है। द्वादशी तिथि 29 मार्च के दिन रविवार को सुबह 7:47 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा 30 मार्च के दिन सोमवार को सुबह 7:09 पर और इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:49 से 5:37 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र दोपहर 2:37 तक रहेगा और बाद में मध्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि को यानी 29 मार्च रविवार को सुबह 7:47 से शुरू होकर दोपहर
1:20 तक रहेगा। तो इस दौरान व्रत ना खोलें। तो अगर आपने व्रत रखा है और रविवार को व्रत खोलना है तो आज आप 1:30 से लेकर 3 बजे के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। और जिन भक्तों में दूजी एकादशी का व्रत रखा है यानी 29 मार्च रविवार को व्रत रखा है, 29 मार्च सोमवार को सुबह 6:20 से 7:09 के अंदर अंदर व्रत का पारण करना होगा, क्योंकि इसके बाद से तिथि समाप्त हो रही है। इस व्रत का पारण हमेशा भगवान को अर्पित किए गए तुलसी पत्र और जल से करना चाहिए। ऐसे में उदय तिथि को आधार मानते हुए कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च 2026 रविवार को रखा जाएगा और इसका पारण 30 मार्च 2026 सोमवार को प्रातःकाल 6:14 से 7:09 के बीच में किया जा सकेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की एकादशी से जुड़ी जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे धर्म परिवार से जुड़ने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिव्य ज्ञान के वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।